नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। न्यूज फोनेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड को लेकर के एक बार फिर से बड़ा अपडेट सामने आया है। बात करें तो जहां एक तरफ राजधानी का ये जो मामला है लगातार तूल पकड़ता हुआ चला जा रहा है, जहां पर विपक्ष जो है वो भी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। जहां एक तरफ इस छात्रा की संदिग्ध मौत की गुत्थी सुलझाने को लेकर के एसआई टीम का गठन किया गया था और लगातार इस जांच को तेज करने के लिए भी कहा जा रहा था। और इसी बीच देखिए अब इस एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो डीजीपी को सौंप दी गई है। देखिए बात करें तो इस मामले में कई सारे एंगल निकल करके सामने आए। जो है एक तरफ परिवार वाले जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि छात्र के साथ गलत हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर जो सबूत निकल के आते हैं वो कुछ और ही बयां करते हैं। और इन सभी के बीच एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो डीजीपी को सौंप दी गई है। बात करें तो राजधानी का ये जो मामला है लगातार तूल पकड़ता हुआ चला जा रहा है और इतना ही नहीं, राजनीतिक गलियारों में भी इसको लेकर के हलचल काफी ज्यादा तेज है। बात करें तो लगातार विपक्ष भी इस घटना को लेकर के न्याय मांगता आ रहा है। और इसी बीच देखिए अब एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो डीजीपी को सौंप दी गई है। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की रहस्यमय मौत का मामला अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। जी हाँ, इस हाई प्रोफाइल केस की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी ने अब तक की पूरी जांच रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक डीजीपी को सौंप दी है। जानकारी मुताबिक एसआईटी ने रिपोर्ट के साथ पटना जहानाबाद हॉस्टल और अस्पताल से जब्त किए गए सभी अहम सीसीटीवी फुटेज भी मुख्यालय को उपलब्ध करा दिए है। एसआईटी ने जांच के दौरान जहानाबाद में छात्रा के घर से लेकर के रेलवे स्टेशन तक लगे 40 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल डाले हैं। इन फुटेज के आधार पर छात्रा की गतिविधियां अलग अलग समय पर कैद हुई है, जिन्हें टीम ने जो है वो सौंप दिया है। बात करें तो पेन ड्राइव में सुरक्षित कर लिया गया है इन सभी सबूतों को और माना जा रहा है कि इन्हीं फुटेज के जरिए जो है छात्रा की अंतिम गतिविधियों की पूरी टाइमलाइन जो है वो तैयार कर ली गई है, जिसके आधार पर मौत का जो रहस्य है अब सुलझाने के करीब है। 15 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। छात्रा के 3 करीबियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और इस मामले से जुड़े सवाल और जवाब के बाद जो है जानकारी इकट्ठा करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इस मामले में गंभीरता को देखते हुए उनकी पहचान उजागर नहीं की जा सकती है, मगर जांच से जुड़े लोगों और उनका कहना है कि पूछताछ के दौरान कई अहम सबूत जो है वो जांच टीम के हाथ लगे हैं, जिन्हें जांच रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। हालांकि अभी एफएसएल रिपोर्ट और एम्स की रिव्यू रिपोर्ट का इंतजार है। फिलहाल देखिए एसआईटी अधिकारियों का मानना है कि इन दोनों रिपोर्ट्स के आने के बाद मौत की असली वजह से पर्दा उठ जाएगा। वहीं देखिए जांच से जुड़े लोगों की माने तो एसआईटी की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट में अब तक की गई जांच जो है वो पूछताछ में कई सबूत जो है वो हाथ लग चुके हैं। तकनीकी साक्ष्यों का विस्तृत विवरण जो है वो शामिल है और संभावना जताई जा रही है कि इस महीने के अंत तक पुलिस मुख्यालय पूरे मामले का खुलासा जो है वो कर सकता है। इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। छात्रा की मौत को लेकर के शुरू से ही सवाल जो है वो उठ रहे थे और जिसके बाद जो है बिहार की राजनीति में भी इसको लेकर के उबाल देखा गया। लेकिन अब एसआईटी की रिपोर्ट डीजीपी तक पहुंच चुकी है और ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही इस रहस्यमय मौत की गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा। और देखा आपने कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड जो है वो काफी ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में है। और देखिए इस मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस प्रशासन जो है वो जोरों से लगी हुई है और अब इसको लेकर के जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो भी डीजीपी को सौंप दी गई है। और इतना ही नहीं, ये जो केस है ये अपने अंतिम चरण पर है और हो सकता है कि इस महीने के अंत तक पुलिस मुख्यालय जो है इस केस को लेकर के आधिकारिक तौर पर खुलासा भी कर सकती है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।